तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है, साथ में इनकी मदर भी है। तो इन्होंने एमबीबीएस के लिए अब्रॉड में जाना है। तो अभी इनसे हमारी डिस्कशन रहेगी, इनकी जो भी क्वेरीज है रिलेटेड टू फॉरेन स्टडीज से रिलेटेड वो सारी की सारी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन जो सबसे पूछता हूँ जिनसे हमारी जूम मीटिंग होती है कि आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला। सर मुझे आपका रेफरेंस फर्स्ट टाइम यूट्यूब से मिला। लाइक जो मैं सर्च करना चाह रही थी मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था, तो लाइक आपका ही एक ऐसा चैनल था जिससे लाइक थोड़ी बहुत रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए या जो सर्विसेज मुझे चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा था। सो तो आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं, कब से आपने हमारी वीडियोस देखी। सर अभी ना मुझे कुछ टाइम पहले ही इस एग्जाम के बारे में पता चला था, तो तब मैंने ऑनलाइन थोड़ा सा अपना रिसर्च स्टार्ट करा था। तो लाइक ऑलमोस्ट मतलब मार्च के बिल्कुल स्टार्ट में ही मुझे पता चला था। अच्छा अच्छा, तो कितनी वीडियोस देखी होंगी हमारी आपने। पर मैंने तो वही एक दो जो इटली से जो मतलब जो एग्जाम मुझे देना उसी से रिलेटेड है, मैंने तो वही देखी थी। तो सो लेकिन थोड़ा रिलायबल लगा मेरे को, तो ले, इसलिए लेकिन मैंने। यूट्यूब के ऊपर नंबर ऑफ लोगों की वीडियोस है रिलेटेड टू इटली से एग्जाम के रिलेटेड या तो आई मेट एग्जाम से रिलेटेड। तो इवन यो यूट्यूब वाले वो भी जब आप किसी की वीडियो देखते हैं वो भी साथ में कुछ वीडियोस को रिकमेंड करते रहते हैं कि इसको भी देखें, इसको भी देखें। तो आपको कैसे जज आ गया कि हम आपके काम को करवा सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे कैसे आपने जज कर लिया इतने ही फ्यू सेकंड में या फ्यू डेज के अंदर और हमें पैसे डाल दिए। आपको अफेयर नहीं हुए कि पता नहीं मैं दिल्ली में बैठ हूँ, दिल्ली से नियर बाई हूँ, ये पंजाब में बैठे हुए हैं, कोई मेरे साथ ऐसा कुछ स्कैम ना हो जाए। नहीं सर, ये डाउट तो था ऑलरेडी। ऑनेस्टली बोलूं तो अभी भी लाइक है? जब तक नहीं तब तक रहता है वो डाउट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट हम्म। लाइक ये था कि मतलब मेरे पापा का ये कहना था कि एज इन 10,000 तो ये है कि बाकी सारी चीजों में करते भी हैं तो कई चीजों में वैसे ही डूब जाते हैं, तो अगर क्या पता मिल भी रहा है, तुम्हें लग भी रहा है तो कर दो, तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। चलो, पहले तो मैं अच्छी चीज। आपका थैंक्स करूंगा कि आपने एक अच्छी रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद आपने मेरी भी देखी होगी और भी लोगों की वीडियोस देखी होंगी, देखने के बाद कुछ तो आपको जजमेंट आई होगी कि शायद ये कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो एनी हो, जी। अभी आपकी जो भी क्वेरीज हैं मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसके अंदर 100% ट्रुथ रहेगा, क्योंकि हाँ जी। हमारे प्रोफेशन में कोई भी ट्रुथ नहीं बताता। ट्रुथ के बावजूद भी हमें आप लोगों से इतना प्यार मिलता है, प्यार के साथ आप पैसा भी दे रहे हैं, प्यार प्यार तो करते करते साथ में पैसे भी दे रहे हैं। तो हमारे अंदर से जी। ऐसी चीजें नहीं निकलती कि हम किसी को मिसलीड करें या उसको गलत गाइड करें, चाहे वो आप हाँ। किसी। हाँ, तो दैट रीजन, और हाँ हमारे जी। संस्कार हमारे पेरेंट्स ने भी यही बताया है कि जो है ट्रुथ बताइए, बाकी डिसीजन सामने वाले ने लेना है। तो चलो अभी हम मेन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिसके लिए आपने हमें एंगेज किया है। तो आपका क्या क्वेरी है, क्वेरी क्या है सर आप। क्वेरी ये है कि अभी मुझे ना एक आईमैट। हाँ जी सर, वही बता रही हूँ। आईमैट एग्जाम होता है ना इटली में एमबीबीएस के लिए होता है वो। तो हम्म। लाइक मुझे उसी के बारे में डिस्कशन करना था। तो आप उसके बारे में मतलब मैंने देखा था कि उसके प्री एनरोलमेंट प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, फिर एग्जाम, तो लाइक काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो आप अगर सिंपली ब्रेक डाउन करके मुझे बता सकें चीजें। तो ठीक है, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर इटली में जाना है तो हमारी वीडियोस को देखने की कोशिश करें, जितनी भी होंगी। आप लिखिए जी। आई मेट टेस्ट क्राउन इमिग्रेशन स्टडी इन इटली, क्राउन इमिग्रेशन साथ में लिखते रहेंगे। और इवन पब्लिक को भी मैं बताता हूँ, किसी भी कंट्री में आपने जाना है, उस कंट्री को लिखने के बाद क्राउन इमिग्रेशन डालते हैं तो आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियोस मिल सकती हैं। उस वीडियोस को देखने के बाद आपको ये है कि कोई चीट नहीं करेगा, और आपको अवेयरनेस आ जाएगी। और आपको कल कोई गलत गलत मिसलीड करता है तो आपको जज कर लेंगे कि ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे है कि एक तो मैक्सिमम वीडियोस देखें। दूसरा ये है कि आप हमारे साथ फर्स्ट क्लाइंट नहीं है, फर्स्ट स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि हर साल नए स्टूडेंट आते हैं, जैसे आप हैं, नेक्स्ट ईयर और आएंगे। उनके लिए भी ऐसे ही क्रेज रहेगा जैसे अभी जी। आपको, जैसे आपको क्रेज है कि मैंने आईमेट देना है। आपके हाँ। ड्रीम आने स्टार्ट हो जाते हैं माइंड में कि मैं इटली में पढ़ने के लिए हाँ जाऊं, फ्री स्टडी है, बड़ा कुछ है। लेकिन जी। ये उसके उल्ट है, इसको उल्ट लेकर चलना है। दिस इज द सेम लाइक नीट एग्जाम हियर इन इंडिया। तो नीट, सबसे पहले ये बताइए कि आपके टेंथ में कितने परसेंटेज हैं।
सर मेरे 10th में 89.6% थे। 12th में? सर 12th में 80 से मतलब राउंड ऑफ करके 88% थे। कौन से ईयर ऑफ पासिंग 12th का? सर 2021 में पास आउट किया था मैंने। अच्छा, तो बोर्ड कौन सा है? सर बोर्ड सीबीएसई। मैथ एक्स्ट्रा तो नहीं रखा था? सुपर मेडिकल के स्टूडेंट तो नहीं थे? ठीक है। तो नहीं। 2021 के बाद क्या किया आपने? सर 2021 के बाद तो मैंने मतलब ड्रॉप लेके नीट की कोचिंग करी है। अच्छा, तो अभी भी लाइक इसी नीट वही कर। हाउ मेनी टाइम्स टू अटेम्प्टेड द नीट? सर अटेम्प्टेड एक तो 12th के बाद ही दिया था, बिल्कुल जैसे 2021 में दिया था, लेकिन उसमें मतलब कुछ प्रिपरेशन नहीं था अलग से, ठीक बस है। लाइक एज देने के लिए दे दिया था। फिर एक साल ड्रॉप लेके प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद 2022 में दिया था नीट, एक साल की प्रिपरेशन के बाद। फिर भी बट ओवरऑल क्या रहा स्कोर आपका? सर मेरा स्कोर अराउंड मतलब वही 250 260 के अराउंड रहा था। तो इस साल की चल रहा है तैयारी? फॉर्म फॉर्म भरने की निकला कि नहीं निकला? नीट मई में आई थिंक सो। जी दिया इस साल भी, मतलब इस साल और मतलब दिया है मैंने नीट का एग्जाम। अभी मतलब फॉर्म फिल आउट नहीं किया, बट लाइक प्रोसेस चल रहा है उसका भी। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे है कि तो इससे पहले आपने 2021 में जाना जैसे करना था, तो 21 में नहीं आपने फॉरेन की स्टडी के बारे में कुछ सोचा कि अभी आपके माइंड में आया इसका? सर मैं बताती हूँ, सोचा था 2021 में भी, बट लाइक वो फिलीपींस का था, फिर मतलब वही यूक्रेन, अब यूक्रेन में तो वॉर हो चुकी है तो वही सब सोचा था। तो आई मेट का तो मेरे को फिलहाल एक रिलेटिव है, तो उनकी बेटी ने कुछ सर्च किया हुआ था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था, तो उसके बाद मैंने देखा। पहले तो मुझे लगा कि कुछ सिमिलर प्रोसेस होंगे जैसे फिलीपींस यूक्रेन एटसेट्रा होते हैं, फिर बाद में पता लगा कि लाइक ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, आपने बहुत अच्छा है, आपने अभी हमें एंगेज किया है। इसका मैं फैक्ट बता दूंगा क्या है। ये आपको हाँ। उससे टफेस्ट मिलेगी चीज, नीट से उससे कम नहीं है। ये माइंड में हाँ लेकर जी। चलना। ठीक है। दूसरा, हाँ इवन आफ्टर क्लियरिंग द आप आईमेट टेस्ट, उसके बाद भी देयर इज ए लॉट ऑफ हर्डल्स फॉर वीजा। जी। ऐसी भी मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, मेरे अपने बच्चों के साथ भी ऐसी हैपनिंग हुई है कि आफ्टर गेटिंग द नीट हम्म। का कट ऑफ में आने के बावजूद, एडमिशन आने के बावजूद, तो यहाँ से एम्बेसी से भी बच्चों के वीजाज रिफ्यूज हुए हैं फॉर इटली के। अच्छा। हाँ जी, ये दिस इज अ फैक्ट। ये आप नेट में ये भी ढूंढना, इसको भी ढूंढिए, साथ में थोड़ा पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे पास कोई हम्म। मीठी मीठी बातें नहीं है। मीठी मीठी बातें करके आपसे हाँ। मैंने और लाखों रुपए निकलवा लेने आपसे, वो हमारे पास टाइम नहीं है। वी डू नॉट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और एजुकेटेड लोगों से हम बातें करके कि पैसे निकालें, वो हमारी इंटेंशन नहीं है। तो ऐसे है, हम्म। टेस्ट के लिए हम आपकी फुल हेल्प करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है हम्म। इसकी, रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने बहुत सारी हर्डल्स बताई हैं। एक ही सेंटर बनता है इंडिया के अंदर। स्लॉट्स बुकिंग के लिए स्टूडेंट्स आर हाँ। फेसिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम्स। दे नीड टू गो टू अपेयर इन द एग्जाम टू आउटसाइड फ्रॉम इंडिया। आइदर यूएई में जाना पड़ सकता है, कोई सिंगापुर में जाना पड़ सकता है, कोई अजरबैजान में जाना पड़ सकता है, ऐसी कंट्रीज में जाना पड़ सकता है। इवन उसके बाद भी फिर आपका एडमिशन तो अभी आ जाएगा। एडमिशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, दे विल सेंड द एडमिशन। दैट इज द कंडीशनल एडमिशन। कंडीशन लिखी होती है कि हमने आपको एडमिशन भेज दिया है, बट सब्जेक्ट टू आपके आईमेट के अंदर कितना कट ऑफ है एडमिशन। उसके बाद कोई प्री एनरोलमेंट का प्रोसेस हम्म। है, कोई डीओवी का प्रोसेस है, कोई वीजा फाइलिंग का प्रोसेस है, कोई डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करवाना है। ऑल द थिंग्स इज अवर हेड, वो सारा कुछ हम करवा कर देंगे। हाँ। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी ओके। आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हमें 35 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा। वो है दिखाने के लिए फॉर पुटिंग द वीजा एप्लीकेशन। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ये भी 35 लाख रुपए की। वो आपके, अच्छा। हाँ, वो भी एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट में ये पैसा होना चाहिए। वो भी, अच्छा ठीक है, वही की रिक्वायरमेंट 35 lakhs हाँ, की। वो दिखाना ही है वीजा पर्पस के लिए। यू कैन विड्रॉ ऑल द मनी जब आपका वीजा ग्रांट हो जाता है। वो आप अच्छा सर ठीक अपने है। रिलेटिव से भी लेकर डाल दिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पेरेंट्स के सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, इनकम टैक्स की रिटर्न है, सारा कुछ चाहिए। क्या पेरेंट्स करते हैं? उनका बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट, जॉब कर रहे हैं तो उनके जॉब के पेपर, प्लस आपके अकाउंट में इतना पैसा। आगे आता है क्वेश्चन। ठीक है। बाहर जाने के बाद आपकी इंटायर स्टडी टोटली इट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी, वहां की यूनिवर्सिटीज में। हम्म। इनकी फीस है फाइव हम्म। हंड्रेड यूरो से लेकर
4,000 यूरो तक की साल की, मतलब फ्री टाइप की लेकर चलेंगे, 500 से लेकर हाँ सर, 5। मतलब वो मैं, हाँ जी, वो मैंने देखा था कि लाइक डिपेंड करता है कि बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल पे डिपेंड करता है ना, वो वाली जो चीज है। ये कौन सा? तो लाइक उसके भी कुछ बताइए, और मतलब ये स्कॉलरशिप्स का क्या रहता है हाँ फिर देखो, इसमें? इसके अलावा भी वहां की गवर्नमेंट हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक हैंडसम मनी मनी प्रोवाइड करती है। 7200, 7,200 यूरो का स्कॉलरशिप साल का हाँ मिलता है। हाँ, हाँ पहले जी। 5200 था, अभी रिवाइज हुआ है। वो भी मिलेगा हर एक स्टूडेंट को ये। हाँ हाँ, तो ये भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आईमेट, फिर वीजा, फिर आगे के ड्रीम। हाँ ऐसा नहीं है कि ये मैं मीठी मीठी बातें बताकर वहां पे फ्री स्टडी है, स्कॉलरशिप मिलेगा, इसी के नाम पर लोग लाखों रुपए निकाल लेते हैं। जो हाँ प्रोसेस जी अभी सर। आप सुन लीजिए, जो प्रोसेस आपने मेरे थ्रू करवाना है ये वाला, हम्म इसमें मैं अपनी हम्म फीस 30,000 रुपये लूंगा, 30,000 तक एडमिशन के बाद। हम्म। वो भी आईमेट क्लियर होगा तब, आईमेट के बाद, मतलब 30। बाकी मेरी। आवाज सर, आवाज जी हेलो, सर, आवाज आ रही थी, बंद हो गई थी। अभी आ रही हाँ है? अभी आ रही है, लाइक बीच में वो हो गई थी जब आप फीस वगैरह की बात करते हाँ, हैं ना, वहां पे थोड़ी। फीस में मैं फिर बता दूं, मैंने ये फीस आपसे 30,000 रुपये एडवांस में लेते हैं, एडमिशन एडमिशन आईमेट का, रजिस्ट्रेशन का। हम्म, बाकी हमारी फीस रहती है वीजा के बाद। अगर यही प्रोसेस हाँ आप जी। किसी और कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे कि मेरा सर आप ये प्रोसेस हम्म, स्टार्ट करिए, वो आपको लाखों रुपए एडवांस में ले लेगा कि मैंने आपका एडमिशन हाँ कर सर दिया। आप, मैं नहीं कहता, हाँ आप जिनकी वीडियोस देखेंगी ना और हाँ भी आईमेट वालों की, उनको कहना बताइए आपकी फीस कितनी है, हम्म, तो वो लाखों रुपए सिर्फ वो लाखों रुपए सिर्फ आपका एक डीओवी, आपकी प्री इनरोलमेंट, आपका जो कंडीशनल एडमिशन लेटर आता है, जहां आपका जो स्लॉट बुकिंग करके देता है आईमेट का, लाखों रुपया उसी में ले लेना उसने। और हमने उसमें सिर्फ हाँ 30,000 जी। लेने, हम 30,000 रुपये लेंगे, और बाकी फीस हमारी रहेगी वीजा के बाद, जब वीजा आएगा आपका। ठीक है। हाँ दूसरा, इसी 30,000 के अंदर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने तो फॉरेन से ही मेडिकल की डिग्री करनी है, तो मैं उसी 30,000 में हाँ आपको अनदर बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज बताऊंगा कि हाँ, आप यहां से भी अपनी मेडिकल की डिग्री कर सकते हैं। दीज आर द गुड ऑप्शंस फॉर यू एज पर योर बजट। ठीक है सर। ठीक है। दूसरा, दूसरी चीज, और मैं प्रेयर यही करता हूं, आपको भी यही रिकमेंड करता हूं, आपके पेरेंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूं कि इंडिया में अगर सीट मिलती है तो फर्स्टली गो फॉर इंडिया इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अनदर कंट्री। इंडिया में जी इंडिया में अगर आपको 50-60 लाख रुपए में भी 70 लाख तक भी मिलती है तो गो फॉर इंडिया जी। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी फॉरेन कंट्री, जो भी मैं भी कोई रिकमेंड करूंगा। आप अभी, हम्म अभी और क्वेश्चन पूछिए क्या है, फिर मैं आगे आपके हम्म। और सजेशन दूंगा। सर एक मतलब मेरा मेन तो वही था कि लाइक वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग और स्कॉलरशिप से, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को ही मिलती है, या फिर मतलब, सबको, सबको, सबको। तो मतलब 7200 यूरोज ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है? 5200 से लेकर 7200 यूरो हर एक स्टूडेंट्स को दे आर गिविंग। अच्छा, मतलब तो ठीक है सर। और हाँ, फिर उसके अलावा मतलब वहाँ पे लिविंग वगैरह कैसी रहती है, मतलब लिविंग अभी, रहने का हिसाब किताब क्या रहता है मेन? लिविंग के लिए तो इतने पैसे दे रहे हैं वो आपको। रहने के लिए वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, हाँ रहने की देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, वो हम, दिस इज अ वेरी निग्लिजिबल थिंग। 100 में से इसको मैं पॉइंट जीरो हाँ जीरो जी। वन बताऊं, 0.001 बताऊंगा लिविंग का। अच्छा, सबसे पहले तो आपका मेन, एडमिशन, वीजा, दैट इज द मेन थिंग। हाँ मेन चीज वही रहती है। हाँ जी, तो लाइक इसमें तो आप मतलब इसी की मेन बोलूं तो इसी की गाइडेंस के लिए मैंने आपको अप्रोच किया है कि यही चीज इतनी कॉम्प्लेक्स लगी मुझे देखने में कि मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे जाना है, क्या कहाँ से रजिस्ट्रेशन, कहाँ से प्री एनरोलमेंट। सब कुछ कराएंगे ऑनलाइन, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस से चलना पड़ेगा। हाँ और जी सर, साथ ठीक है में तो। अगर, हाँ, साथ में ये भी रिकमेंडेशन दे देता हूँ, आपने ऑलरेडी अपने 2 इयर्स वेस्ट कर दिए हैं। इस साल जी आपने कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, चाहे इंडिया में चाहे फॉरेन में। बीइंग ए गर्ल है हाँ आप, जी सर। और सुन लीजिए, बीइंग ए गर्ल है आप, और आज की डेट में हाँ जी ये ड्रॉप जो टाइम किया है ये वापस नहीं आएगा। और हर एक स्टूडेंट को, हर जी। पेरेंट्स को भी बताता हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि मैं इस साल अगले साल फिर करूँ, वो आपके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत रहेगी। हाँ चाहे जी अभी मेडिसिन में मिलता है, चाहे अनदर स्ट्रीम में मेडिकल में, फॉरेन में भी जाना हो किसी बेस्ट से हाँ बेस्ट कंट्री में, वी आर हेयर, वी हैव 100 कंट्रीज ऑप्शंस।
और मेरे पास हाँ जी। 20 से 22 बेस्ट कंट्रीज है फॉर मेडिकल के लिए जिन्होंने एमबीबीएस करना है। 100 कंट्रीज है अगर आपने अनदर फील्ड में कोई मेडिकल में कुछ करना है, कोई नर्सिंग में करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करना है, फोरेंसिक में करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, वेटनरी में करना चाहते हैं, वी हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस इन द बेस्ट कंट्रीज। हाँ जी, तो सर लाइक अगर मतलब मैं इटली के अलावा भी पूछूं आपसे पर्सनल लेवल पर, तो लाइक आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट कंट्री रह सकती है इसके अलावा? करना क्या है, मेडिसिन एमबीबीएस ही करनी है। एमबीबीएस ही करनी है। पेरेंट्स क्या करते हैं? सर पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि लाइक करनी तो एमबीबीएस ही है। पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, फादर मदर फादर? सर पेरेंट्स मेरे क्या करते हैं, मतलब मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर है और मेरी मम्मा टीचर है। ठीक है। कितने सिबलिंग्स हैं आप? सर मैं अकेली ओनली चाइल्ड हूँ। तो फिर इंडिया में देखिए कुछ उनको भी छोड़ के चले जाएंगे लोग, तो बाहर बाहर की भीड़ में ज्यादा है, आप वापस नहीं आएंगे तो पेरेंट्स पीछे क्या करेंगे, इनको भी ले जाएंगे साथ में? नहीं सर, पेरेंट्स भी आ जाएंगे बाद में, पीछे पीछे कोई तो आप, नहीं। हाँ, आप मुझे बजट बताइए साल का, क्या बजट है, कोई ट्यूशन फीस मैं इतनी अफोर्ड कर सकती हूँ, देन वी कैन सजेस्ट समथिंग। नहीं सर, वो सारी चीजें ना ध्यान में रख के ही मतलब मैंने इटली का सोचा था कि लाइक हम बहुत ज्यादा तो अफोर्ड कर नहीं सकते, भले से मैं देखो ओनली चाइल्ड हूँ like, इटली में जस्ट 100 में से 1% चांसेस, पहले ये लेकर चलना है, ओनली 1% चांस। ठीक है। इटली के चक्कर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फॉरेन की किसी और कंट्री में जाना है, बजट दिखाएंगे फिर मैं कुछ बेस्ट कुछ कर पाऊंगा कि हाँ मैं इनमें से कुछ ना कुछ हो पाएगा। अदरवाइज ये छोटी मोटी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए नहीं जाना है। कोई कहे आपको मैं अर्मीनिया भेज देता हूँ, जॉर्जिया भेज देता हूँ, किर्गिस्तान में भेज देता हूँ, उज्बेकिस्तान में भेज देता हूँ, बिल्कुल नहीं जाना है। घर नहीं वालों नहीं को नहीं। पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। जी। इससे अलावा अगर वहीं जाना है तो मैं ये कहूंगा कि कनाडा कूडा चले जाएं, कोई फिनलैंड में चले जाएं, वहां जाके नर्सिंग नर्सिंग ही करने कैरियर हाँ। बन जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर देयर फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस ट्रू। वो तो सही है, तो सर मतलब आप फिलहाल तो मुझे इसी का बता दीजिए कि लाइक मुझे अपने लेवल पर क्या क्या करना होगा इसके आपके लेवल लिए। पर कुछ नहीं करना है, अभी आप हमें डॉक्यूमेंट भेजें 10th 12th के, अपना पासपोर्ट की कॉपी भेज दें, तो बाकी हमारा काम है, मैं आपको बता दूंगा। आपकी कोई सिलेक्शन ऑफ कंट्री यूनिवर्सिटी है तो यू आर इंटरेस्टेड कि हाँ मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, यू विल टेल अस, वी कैन पुट द एप्लीकेशंस देयर। हाँ। उसका कट ऑफ बता दूंगा कि लास्ट टाइम कट ऑफ क्या गया था, तो उसके बाद यू कैन डिसाइडेड। हाँ जी। कट ऑफ भी मैं भेज देता हूँ आपको हाँ जी कि सर। लास्ट टाइम का कट ऑफ क्या रहा है वहां की ठीक। यूनिवर्सिटीज का। तो यूनिवर्सिटीज के नेम भेज देता हूँ। जी। आप उसमें से सिलेक्ट करें कि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में डालना है, तो वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर इटली। पर फिर बता दिया, इट इज 1% चांस हाँ। है। 30,000 रुपया हमारा लग जाएगा, और इसके अलावा भी आपके 25-30 हजार रुपया और लगेगा। वो किस में लगेगा? आई मेट टेस्ट की फीस है, 120 कुछ यूरो जाती हैं। तो इसके अलावा कोई हम्म। एम्बेसी में भी जाना पड़ेगा, लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट करवाने पड़ेंगे आपको। ये आप माइंड में लेकर चलना, ये इनिशियल हम्म। एक्सपेंस था। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और चीज है, मतलब मेरी साइड में एक और प्रॉब्लम है, जो पासपोर्ट वाली है ना, वो हमने अभी मतलब इनिशिएट ही किया है, तो उसका हाँ भी तो कुछ बता दीजिए। देखो, देखो मैं वो कंसल्टेंट, वो एजेंट्स नहीं हूँ कि मैं कहूंगा कि मैं आपको फॉरेन में आपके राशन कार्ड के ऊपर भेज दूंगा, आधार कार्ड के ऊपर भेज दूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। कि मैं आपका हाँ। एडमिशन फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर करवा दूंगा। मैं आपकी वहां पे सीट रिजर्व करवा देता हूँ, आप मुझे राशन कार्ड ही भेज दें। विदाउट पासपोर्ट हाँ। इन एनी कंट्री यू कांट ट्रेवल, हम्म। यू कांट गेट द एडमिशन, दैट इज द हाँ रिक्विजिट। जी सर, नहीं मतलब जी वो तो फर्स्ट फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो लाइक मतलब सर ऐसा है कि पासपोर्ट का जो मेरा वो बैठ रहा है वो मिड मई तक बैठ रहा है, और अगर मतलब मैं इमरजेंसी में डालती हूँ तो लाइक कुछ मिड अप्रैल या उसके मतलब लेट अप्रैल तक ही हो पा रहा है, तो मतलब उसके बाद। अप्रैल तक हो पा रहा तो इट इज वेरी गुड, आप ले आइए। नहीं 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 सर, अप्रैल तक, मई तक ही हो पा रहा है, अरे मतलब सुनिए, मई लास्ट तक। सुनिए, अगर तो इटली में ही जाना है, अगर मई तक भी फर्स्ट वीक तक आ जाता है तो देन देर इज नो प्रॉब्लम, आई विल डू माई बेस्ट। हाँ, अगर आप ठीक है कहते सर। हैं कि नहीं मैंने अनदर कंट्रीज के भी ऑप्शन, बेस्ट कंट्रीज के भी रखने हैं, तो देन इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि फिर मैक्सिमम जो अच्छा। अनदर कंट्रीज के जो ऑप्शंस है वो क्लोज हो जाते हैं।
अच्छा सर, अनदर कंट्रीज के आप ना मुझे मतलब सजेस्ट कर दीजिए कौन से अच्छे हो सकते हैं, ताकि मतलब मैं अभी ना, मेरे पापा है नहीं तो लाइक मैं उनसे सब कुछ मतलब बजट वगैरह सब पूछ कर आगे की वो कर सकूं आपके साथ कंसल्ट। मैं ना आपको दो तीन कंट्रीज के जो डिस्कशन से मुझे पता चल गया है कि आपको इकोनॉमिकल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिकल ऑप्शंस हाँ। ये नहीं है कि सिर्फ एक डिग्री के चक्कर में एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया बच्चे खुश हो जाते, पेरेंट्स अच्छा मेरा डॉक्टर बनने जा रहा है बच्चा। इंडिया में नहीं मिलता, क्योंकि नहीं नहीं। हमारे लिए तो हवा ना, हमारे लिए बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए हवा एमबीबीएस जा। लेकिन मेरा नीचे चाय वाला है, नीचे चाय लगाता है ना, वो नीचे चाय लगाता है, वो भी हम्म, यूक्रेन में, हम्म, रशिया में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सब में भेज सकता है। तो वहां की डिग्री को करना हाँ एटलीस्ट समझना है लॉजिक, कि उसको क्या करना है मैंने यार, इसको कहाँ पे इनकैश करूंगा। वो टाइम चला गया पहले वाला। हाँ जी। तो इसलिए मैं आपके सिचुएशन को देख के मैं दो चार कंट्री सजेस्ट करूंगा, अपने स्टाफ को मैं बता रहा हूँ, वो आपको उसका बजट भेजेगा, ट्यूशन फीसेस का क्या क्या है। अगर आपको उसमें कुछ ठीक समझ ठीक। लगता है तो देन यू विल अगेन कॉन्टेक्ट हाँ विद मी कि हाँ मैं वहां पे देख लेती हूँ करना है या नहीं करना है। अदरवाइज फिर बता दिया, इस हाँ। साल इधर इंडिया में एडमिशन लेना है या फॉरेन जाना, तो इस साल जाना है। तो नेक्स्ट ईयर फिर मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं कहूँ नहीं यार ये सीरियस है नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पर भी फॉरेन में भी। तो इस साल ड्रॉप नहीं करना अभी नेक्स्ट, हाँ। ठीक है ना। हाँ अभी जॉब तो करना ही नहीं है, वो तो है ही, हाँ क्योंकि 2 साल डिसाइडेड ही था। ये वापस नहीं मिलेगा टाइम, मैं बार बार बताता हूँ वापस नहीं मिलेगा, 2 साल हम इसके चक्कर में बैठे हैं। हम्म। ठीक है, मैं वो भी बच्चों को बता ठीक देता है हूँ, और ठीक साथ में आपको एक लिस्ट भेज रहा हूँ यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ, साथ में दो कंट्रीज के ऑप्शंस। और बताइए। है ठीक। नहीं सर, बस अभी तो यही था, चलो ठीक है जी, बस फिर पासपोर्ट को पासपोर्ट बतानी बना थी के और। हमारे स्टाफ को कांटेक्ट करना है, उसके बाद सारा कुछ होगा। ठीक है सर, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे स्टाफ को बता सकते हैं, देन दे कैन अगेन अरेंज द कॉन्फ्रेंस कॉल विद मी। तो अपनी माता जी को भी मेरी तरफ से नमन कहें, तो आपको भी मेरी तरफ से नमन है। नमस्कार जी माता जी। ठीक है जी। सर इसको में आप बता दीजिए कि अब एट प्रेजेंट आपसे मीटिंग कर रही है, तो अब इसको क्या कुछ करना तो नहीं है फिलहाल? कुछ नहीं करना, दिया। सबसे टॉप प्रायोरिटी है आपके पासपोर्ट की, हमें पासपोर्ट चाहिए सबसे पहले। ओके सर, ओके। और एंड दूसरा, सर बिकॉज शी इज, यस सर, शी इज ओनली डॉटर ऑफ अस, तो हम लोग इसको मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी मतलब जितना भी हमसे हो सकेगा बेस्ट हम इसके लिए करेंगे। ठीक है मैडम, मैंने इसको भी तो बता कोई, दिया है, हम कोशिश करेंगे। हाँ जी इटली हाँ का जी। जस्ट इटली का जस्ट 1% लेकर चलना है, ओनली 1%। जी मैंने बता दिया आपको। बाकी इंडिया में हाँ जी हाँ मिलती है, जी। इंडिया में सीट मिल जाती है बहुत बढ़िया, नहीं तो इसको इस साल ड्रॉप नहीं करवाना, एडमिशन दिलवाइए कहीं पे इसको, फिर कुछ आगे कराइए। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं ड्रॉप तो नहीं कराना, उसकी प्रिपरेशन इस बार काफी बेटर है, तो हो सकता है नीट में भी ये इसका आ जाए इस बार। मैं भी प्रेयर करता हूँ भगवान से यहाँ मिल जाए, तो इस जैसी रीस नहीं है। हाँ जी सर, और बहुत ही सॉफ्ट नेचर और बहुत ही मतलब कि अपने बच्चे की तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन मतलब मैं यही चाह रही थी कि कहीं अदर कंट्रीज में भी इसका होता है, तो थोड़ा सा ऐसा कंट्री मिल जाए जो जहाँ पे मतलब थोड़ी हार्डशिप इसको कम फेस करनी पड़े। देखिए समझ समझ जाइए, हमारा दिल नहीं करता बच्चों को फॉरेन भेजने के लिए। अभी एक बारी डॉटर भेज दीजिए, वापस नहीं आएगी, आपको ही जाना पड़ेगा। जहां से जितने भी लोग जाते हैं, वो जाने के बाद अपने पेरेंट्स को भी बुला लेते हैं, फिर सारे की सारी कहते हैं प्रॉपर्टी भी भेज दीजिए, अभी घर भी वहीं लेंगे, तो हम अपनी जनरेशन को खत्म कर देते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम इन, नहीं सर, बट अभी इतना सिचुएशन, तो, अरे वो अच्छे वे में बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये तो ऐसा है है, क्या आप, हाँ जी। हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं और भी एक दो कंट्रीज के ऑप्शन भेज देता हूँ, जैसे इसको बताया इटली के अलावा भी। ठीक है, अच्छा अगर अच्छा। आपको अच्छा लगता है तो मैं उसमें पूरी कोशिश करके वहां पे तो उनको भेज दूंगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका बजट देख लेना, आपको समझ लगता होगा तो वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन देयर। ओके 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 सर। ओके, और सर ये फिनलैंड वगैरह का या उसमें ये, नर्सिंग का बोल रहे हाँ, हैं। फिनलैंड में एमबीबीएस नहीं मिल पाएगी। फिनलैंड में इंटायर एमबीबीएस इन फिनिश लैंग्वेज में है, अगर आपके पास V2 लेवल फिनिश लैंग्वेज है, और वहां पर इंटायर एमबीबीएस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन अगर जो आपने कंट्री का नाम लिया है, इस जैसी कोई रीस नहीं है। जो फिनलैंड कंट्री है, वहां पर अगर नर्सिंग में भी एडमिशन मिल जाता है ना इसको, किसी और भी स्ट्रीम में, तो शी विल बी द लकीस्ट वन। वहां पर कंपटीशन ओ, रहता है।
वहां पर कंपटीशन ऐसे है जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, जहाँ जैसे बैंकिंग का एग्जाम है, इस टाइप का कंपटीशन है फॉर गेटिंग द एडमिशन ओनली। जी 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 सर। इवन मैं और फिर सर ये करना नर्सिंग में भी एडमिशन मिल जाता है ना, जो डॉक्टर यहाँ पर एमबीबीएस एमडी में पैसे कमाते हैं इंडिया में, तो उससे ज्यादा पैसे कमाएगी फिनलैंड में, ऐसा कैरियर है। जी 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 सर। वो आप सर्च जरूर करना अगर आपको लगता है कि हम नर्सिंग में ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कंपटीशन है। वो कंपटीशन कैसा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपने फिनलैंड में ट्राई करना होगा तो। लेकिन नर्सिंग ओनली। इवन वो हो सकता है नर्सिंग के साथ साथ आप फिनिश सीखते हैं तो वहां पर एडमिशन ले लेते हैं मेडिसिन में, वहां पे फ्री है एंटायर, तो ट्राई वहां जाकर कर सकते हैं जी। हाँ जी सर, ठीक है सर, फिर मतलब आप वो वाले ऑप्शंस भेज दीजिए, ठीक बाकी मैं मतलब अपने पापा से कंसल्ट करके मतलब आपको बताती हूँ। ठीक है जी, ओके जी और माता जी। जल्द हो सकता है वो पासपोर्ट और देखते हैं। प्रायोरिटी, ओके माता जी, अच्छा ही बेटा, थैंक यू, बताते हैं अभी, धन्यवाद।